माताएं बहनें शांति से 5 मिनट बैठे रहो। 5 मिनट बैठो और 5 मिनट बैठो। जितने भक्त लोग भी आए हैं सब लोग महाप्रसाद लेकर के जाए। सभी भक्ति में माताएं बहनें एवं भक्त समाज सभी को जय श्री राम। बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज श्री जागसा में परम पूज्य श्री साकेतवासी श्री रामदास जी महाराज की गद्दी पर जो विराजे थे सियावरदास जी महाराज, उसी गादी पर आज विराजमान हुए हैं दयाराम दास जी महाराज। श्री छावनी वाले महाराज जी की अध्यक्षता में, अनेकन महापुरुषों की अध्यक्षता में अब ये जिस प्रकार से श्री हरिदास जी महाराज जी संचालन करते रहे, श्री रामदास जी महाराज जी संचालन करते रहे, उसी प्रकार से सियावरदास जी महाराज जी इस प्रकार संचालन करते रहे, उसी प्रकार से दयाराम दास जी महाराज संचालन करेंगे। और ये संगठन जैसे श्री हरिदास जी महाराज जी ने बनाया है, आज भी बना हुआ है। इससे मालूम पड़ता है श्री हरिदास जी महाराज की ये तपस्या प्रफुल्लित होती है। जो संगठन उस समय में था वो आज भी है और आगे भी बना रहेगा, क्योंकि महापुरुषों की तपस्या कई हजार वर्षों तक चलती है। एक जगह शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे तो एक जगह रुक गए, वहाँ प्रणाम किया भूत भावन भगवान शंकर ने। तो पार्वती जी बोली तो प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ मंदिर कोई नहीं है, ये तो टीला है। तो कहा यहाँ 10,000 वर्ष पहले एक महापुरुष तपस्या कर गए थे, उनकी ऊर्जा आज भी बनी हुई है, इसलिए हम प्रणाम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से फिर एक आगे बढ़े तो फिर प्रणाम किया तो प्रभु जी यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है, कोई स्थान नहीं, कोई देवता नहीं, आप किसको प्रणाम किए। तो आगे 10,000 वर्ष बाद एक महापुरुष आगे तपस्या करेंगे तो उनकी ऊर्जा, उनके अणु परमाणु अभी से आ गए हैं। तो उसी प्रकार से श्री हरिदास जी महाराज जी की तपस्या आज भी प्रफुल्लित हो रही है और आगे भी होती रहेगी, और आप सबको ज्यों का त्यों आशीर्वाद मिलता रहेगा। परम पूज्य श्री हरिदास जी महाराज जी और छावनी वाले महाराज जी की अध्यक्षता में ही वृंदावन धाम हनुमान टेकरी का निर्माण हुआ। निर्माणकर्ता और श्री हरिदास जी महाराज जी और परम पूज्य श्री साकेतवासी श्री रामस्वरूप दास जी महाराज जी, दोनों की मेल छावनी में हुआ था। अयोध्या में छावनी में पढ़ते थे, वहीं से मित्रता हुई, वहीं से जाना आना फिर शुरू हुआ। फिर वृंदावन में आने लगे, हनुमान टेकरी में रुकते रहे, भंडारा करते रहे, अयोध्या में भी साथ में जाते रहे, और उन्हीं के साथ से यहाँ बालोत्रा में और जागसा में भी आना शुरू हुआ। उनके साथ में श्री महाराज जी साथ में अपने राम भी आए थे। तो कहने का भावार्थ ये है कि महापुरुषों की तपस्या से ही शिष्य का कल्याण होता है, महापुरुषों के चिंतन से ही शिष्य का कल्याण होता है, और शिष्य जो महापुरुष कहेगा और करेगा उसका पालन करता रहे। श्री हरिदास जी महाराज जी कई भक्तों को हमको बताते हैं सेवाएं सौंप गए, किसी को हनुमान टेकरी में अखंड कीर्तन की सेवा, किसी को संत सेवा की सेवा, किसी को चौंच मंदिर की सेवा, किसी को जागसा मंदिर की सेवा, सबको सौंप गए हैं और सब यथावत चला रहे। यही गुरु निष्ठा है और यही निष्ठा फलीभूत होगी। तो उसी प्रकार से जैसे श्री हरिदास जी महाराज जी किए हैं, जैसे श्री रामदास जी महाराज जी किए हैं, जैसे सियावरदास जी महाराज किए हैं, वैसे आप सजने तो पुराने हो, आप सजने मिलकर के दयाराम दास जी के द्वारा भी वही कार्य करवाएं, और उसी से क्या होगा, आप सबका कल्याण होगा। क्योंकि श्री हरिदास जी महाराज जी ने 2 सूत्र को अपनाया था, सुमरऊ राम को सेवऊ साधु, सुमरऊ राम को सेवऊ साधु, तुलसी उतर जाओ भव उदद अगाध। राम जी का स्मरण कीर्तन शुरू करवाया उन्होंने, जहाँ तहाँ कीर्तन की परंपरा चलाई। हनुमान टेकरी में महाराज जी के किया हुआ शुरू किया हुआ कीर्तन है। और साधु सेवा,
जब पैसा कुछ हाथ में आता 10वां हिस्सा दान करने के लिए कहते थे। श्री हरिदास जी महाराज जी 10वां हिस्सा जो कमाई है उसमें 10वां हिस्सा दान करवाते थे। अयोध्या में कभी भंडारा करवाते, कभी वृंदावन धाम में हनुमान टेकरी में सुदामा कुटी में जहाँ का भंडारा करवाते हैं। तो वही परंपरा आप सृजन भी चलाते रहें, यही आप सबसे प्रार्थना अनुग्रह है। और इसी के साथ में ये जरूर कहेंगे कि संगठन कलयुग संगे शक्ति, कलयुग में संगे शक्ति है, एकता अवश्य बनाएं, क्योंकि एकता नहीं होगी। देखो राम जी ने भी संकल्प किया था कि निश्चरहीन कर्म में भुज उठाए पन कीन। उसी प्रकार से आज महापुरुषों ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी जी ने संकल्प किया है कि आतंकवाद को मिटाना है, अराजक तत्व को मिटाना है। तो सभी मुनियों के आश्रम में जाकर के योगी जी, मोदी जी सभी आश्रमों में जाते हैं,